प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास 7th है और उसमें टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। उसका सब टॉपिक आज मैंने ले लिया है परसेंटेज, यानी कि हमें आज परसेंटेज पे जाना है। इसकी कन्वर्जन किस तरह होती है, ठीक है। इसमें तो क्या है, ये कन्वर्जन जो होती है ये हम किस तरह निकाल सकेंगे। यहाँ पे ये आज का डेट जो है वो 14 है। अगरचे आज संडे है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ संडे को भी क्लास देने का। तो इसका मतलब है ये मैथ है 7th का, आप ले लीजिए जो मैं क्लास यहाँ पे दे रहा हूँ। हाँ, अब हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे परसेंटेज है। चलो, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स होंगे परसेंटेज में, ये परसेंटेज मुख्तलिफ होगी, लेकिन यहाँ पे मैं वो ले लूंगा जो आपके लिए आसान बन जाएगा, मेरे लिए भी आसान इस वक्त बन जाएगा और आपके लिए भी आसान बन जाएगा, ताकि आपको आगे आगे फिर आपको सारे के सारे क्वेश्चन ये आएंगे। हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं परसेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है 5%। हाँ, ये इसका मतलब क्या है, ये जो 5 होता है ये नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये परसेंट है, इसका वैल्यू क्या होता है, जो हम परसेंट ऐसे लिखते हैं इसका वैल्यू ये 100 के बराबर होता है। इसका मतलब है अगर हम 5% लिखते हैं तो ये इसका 500 है, इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, नीचे तो कन्वर्जन हम करेंगे लेकिन पहले मैं आपको ऐसे समझाता हूं। ये 5 है और परसेंट, इसका मतलब है हर 100 में, हर एक 100 में 5। समझ आ गया। तो हमें छोड़िए इसको, हम यहां पे हम नहीं जाएंगे। पहले हमें ये समझाना है कि परसेंट मीन्स फीसद, यानी कि हर एक 100 में अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए भी होंगे, 20 करोड़ रुपए भी होंगे, वहां पे जो परसेंट जब आता है तो वहां पे इसका मतलब है कि हर एक 100 से 5 रुपए या हर एक 100 से 2 रुपए, 3 रुपए, 7 रुपए कितना होगा। जिस तरह बैंक में इंटरेस्ट होता है वो अलग बात है, वो वहां पे हम नहीं जाएंगे इस वक्त क्योंकि वो 8वीं क्लास में आपको पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए परसेंटेज किसको बोलते, परसेंट किसको बोलते हैं, परसेंटेज। अब यहाँ पे परसेंटेज है यानी कि क्या परसेंटेज है, इसको पैसों में हम कैसे चेंज करेंगे। छोड़िए वहां पे हमें इस वक्त नहीं जाना है, हम इस वक्त यहाँ पे जाएंगे इंशाल्लाह, कल मैं देखूंगा उस पे। तो आज हम जाएंगे कन्वर्जन इन फ्रैक्शन। मैंने दूसरा कॉलम बनाया है यहाँ पे, कन्वर्जन इन फ्रैक्शन। इस 5% को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ज करेंगे, यानी कि इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसका हम ये 5% किस तरह हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये आपको पता ही है, वो ऊपर मैंने दिखाया है। हाँ, हम सीधा ऐसे जाएंगे, ये इसका वैल्यू है 100, इसका मतलब है हम लिखेंगे 5/100। ओके। हाँ, अब इसका कन्वर्जन करना है हमें रेशियो में, लेकिन पहले हम यहां पे शुरू करेंगे, इसकी कसर काटेंगे हम, ठीक है। 5/1 are 5, 5/2 are 10, ठीक है, और 0 नीचे आएगा। इसका मतलब है ये 1/20 के बराबर निकला है। ओके, ये इसकी लेवेस्ट फॉर्म है। जब लेवेस्ट फॉर्म आ जाती है तो उसके बाद इसको नहीं काटना चाहिए। तो ये जब निकला है 1/20, इसका मतलब है इसका रेशियो क्या है, 1:20। ओके, ये रेशियो में अब कन्वर्ट हो गया है। अब इसके बाद हमें डेसिमल में इसको लेना है। हाँ, डेसिमल में हम कैसे ले लेंगे, मैं ऐसे लिखूंगा 1/, दोबारा मैं लिखूंगा फ्रैक्शन में 1/20। इसका मतलब आप जानते हो कि एक को हमें किससे डिवाइड करना है, 20 से। एक 20 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो क्या हम करेंगे, इसको जब हम 20 से करेंगे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि ये 2 डिजिट्स हैं, हम यहाँ पे एक ही डिजिट है, हम यहाँ पे लिखेंगे सीधा 0, ठीक है, 0 और यहाँ पे 1 फिर आया है, ठीक है, समझ आ गया। हाँ, अब क्या करना है, अब फिर इसी को करना है, 20 को फिर करना है। जब हम 20 से फिर हम करेंगे तो क्या बनेगा, या ये बनेगा। अगर हम डायरेक्ट ले लेंगे, चलो आपके लिए ये भी आसान है, अगर आप इसको इससे काटेंगे तभी यह आसान बन जाता है, लेकिन हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि हमारे पास लास्ट में क्या आया है, 1/20। अब और 0 ऊपर कर रहा है, ठीक है, नीचे आएगा फिर 0 फिर नीचे आएगा, ठीक है, समझ आ गया। हाँ, अब यहां पे क्या है, यहां पे पॉइंट चढ़ेगा पहले, ठीक है, पॉइंट चढ़ेगा, यहां पे 0 आएगा और 0s are 0 और नीचे 10 बचा है। क्या बचा है, 10। यहां पे हमें जगह उतनी नहीं है, तो इसी तरह करते करते जब हम जाएंगे तो इसको डेसिमल में जब हम चेंज करेंगे तो इसका डेसिमल कैसे आएगा, 0 जब यहां पे निकला है तो दूसरा 0 भी निकला है, तो दूसरा 0 निकलने के बाद हमें क्या होगा, इसका
हमें डेसिमल निकालना है, तो डेसिमल इसका इसी तरह डिवाइड करने से, या हम डिवाइड करने से इसका डेसिमल निकालेंगे, तो डेसिमल इसका निकलेगा, मैंने यहां पे क्या लिखा है 5 लिखा है, इसका डेसिमल निकलेगा 0.05, ये 0.05 है, लेकिन कैसे? डिवाइड करने से। समझ आया? क्योंकि यहाँ पे मुझे जगह नहीं है तब, लेकिन डिवाइड करना है, पहले 0 आएगा, उसके बाद अशरिया आएगा, और पॉइंट के बाद नीचे और 0 आएगा, 10 बनेगा, तब भी छोटा है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, जब 0 से और करना है तो तब 100 बन जाएगा नीचे, और 25,100 हो गया। हाँ, ये अब डेसिमल में चेंज हो गया है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा, कल भी सिखाऊंगा ये कैसे डिवाइड करना है, तो लेकिन इस वक्त मैंने तो ब्रीफली ये लिखा है। अब इसको अगर हम चाहें फिर ले लेंगे किस में वापस, परसेंटेज में, तो कैसे ले सकते हो? मैंने फिर लिखा है कन्वर्ट या कन्वर्जन इन परसेंटेज अगेन। हाँ, दोबारा हम इसको वापस ले लेंगे अपनी जगह पे। कैसे ले लूंगा? ये इसे ले सकता हूं 0.05, ये किसके बराबर है? मैंने आपको बता भी दिया है, जब हमें 0.05 आता है तो इस हमें ऊपर 5 रहेगा और नीचे क्या आएगा, इस पॉइंट के बदले 1 आएगा, और कितने डिजिट है दाएं साइड, तो ये बाएं साइड, बोर्ड के बाएं साइड, मेरे दाएं साइड, यानी कि मेरा हाथ दाएं साइड है, आप समझो इसी तरह साइड। अगर ऐसे हम होंगे तो इसका मतलब है बाएं साइड में क्या है, कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 0 नीचे आएगा। ठीक है, वो 5/100 बना है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन में फिर आया है, 5/100 यहां पे भी है। ठीक है, अब ये 5/100 इसको हम क्या करेंगे, आपको पता ही है 100 का वैल्यू क्या है, 100 का वैल्यू हम 100 को कैसे लिख सकते हैं, परसेंटेज को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह। ठीक है, तो इसका मतलब है ये फिर बन गया है 5%। समझ आ गया? यानी कि इसका मतलब जब आपको मार्क्स आते हैं तो ऊपर हम लिखते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम लिखेंगे यहाँ पे 2/10, इसका मतलब है आपको 10 में से कितने आए हैं, 2 आए हैं। यहाँ पे 100 में से कितने आए हैं, 5। इसका ये जब हम बोलेंगे परसेंट, यानी कि हर 100 में, तो फिर 5% इस तरह होता है। ठीक है, अब यहां पे मैं दूसरा ले लूंगा, यहां पे 25 में ले लूंगा, कुछ भी ले सकता हूं, 25 चलो 10 ले लेंगे पहले, 10%। ठीक है, इसका मतलब है ये 10/100। ठीक है, अब यहां पे ये वाला 0 कटेगा। ठीक है, इसका मतलब ये किसके बराबर निकला है, 1/10, क्योंकि अब इसकी लेटेस्ट फॉर्म आ गई है, अब इसको और नहीं कट सकता है। इसका मतलब है जब हम रेशियो में इसको लाएंगे 1:10 या 1:10 हम इसको बोलते हैं, तो अगर हम फिर यहां पे लाएंगे, इसको डेसिमल में चेंज करना है, 1/10 हम ले लेंगे, तो 10 से 1 को डिवाइड करना है, जिस तरह ये हमने डिवाइड किया है। तो ये डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पे थोड़ा सा रफ करेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ऊपर वाला भी क्लियर हो जाएगा, नीचे का वाला, क्योंकि यहाँ पे मुझे उतनी स्पेस नहीं है। तो 1/10 हम करेंगे, तो 10 0 0, क्योंकि यहां अंदर में एक ही डिजिट है, बाहर 2 डिजिट है, इसलिए हमें ये इसके बगैर चारा ही नहीं, हमें 0 लेना है वहां पे। तो 1 नीचे आएगा। ठीक है, तो ऊपर पॉइंट चढ़ेगा, अशरिया चढ़ेगा, तो जब ये पॉइंट डेसिमल या अशरिया वहां पे चढ़ेगा तो नीचे क्या आएगा, नीचे 0 आएगा, तब ये क्या है, ये 10 है, नीचे क्या है 10, 10 इसका मतलब है यहाँ पे क्या निकलेगा, ये जब हम किस में ले लेंगे, जब हम कन्वर्जन इन डेसिमल करेंगे तो इसको निकला है 0.1। समझ आ गया? इसका मतलब है अगर हम फिर अगेन इसको किस में ले लेंगे, इसमें ले लेंगे। अगर हम ऐसे करेंगे, पॉइंट यहाँ पे क्या है, शाबाश 0.1, जब हम 0.1 करेंगे तो आगे क्या निकलेगा, 1 ऊपर रहेगा, तो नीचे क्या आएगा। ठीक है, यहां पे लेकिन हाँ, यहां पे क्या आएगा 1/100। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये 10% है। समझ आ गया? सॉरी, हाँ, अब क्या है यहां पे, अब नीचे 0 बचा है, 10 0 0, इसका मतलब है 10/100 ये आया है, उसका मतलब ये 10% है, यानी कि हर 100 में 10। हाँ, इसी तरह हम यहां पे ले लेंगे, चलो 25 ले लेंगे। ठीक है, अब 25 क्या बनेगा, 25/100। ठीक है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। अगर कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन हमने यह किया है, 1025 और आप 5 से भी शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप 5 से इसको काटेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया है डिवीजन मेथड में, ऊपर जब कहीं पे 5 और 10 होगा रेशनल नंबर में, तो उसका कसर कट जाता है 5 से। 5/25 4000, उसका मतलब क्या है, ये निकला है 1/4।
समझ आ गया। अब यहाँ पे इसका रेशियो क्या है 1:4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1/4, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आप इसको डेसिमल में लेना है। किस में लेना है, डेसिमल में लेना है। डेसिमल में हम कैसे ले सकते हो इसको, ये आपको पता है। यहाँ पे ये 1 ही हम लिखते हैं, क्यों 1 ही लिखते हैं, आपको पता है कैलकुलेटर जो है वो 0 नहीं देता है पॉइंट के उधर उस तरफ। तो 1/4, अगर 1/4 को हम करेंगे, 1 को किससे करेंगे, यहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ये पहला वाला आपको यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 1 इसको 4 से करेंगे, 4 0 0, नीचे 1 आया है, ऊपर क्या चढ़ेगा 0, नीचे क्या आएगा 0, ठीक है। ऊपर पॉइंट चढ़ा है, डेसिमल चढ़ा है, यहां पे क्या आया है 10, 2 और 4 2 8, क्योंकि 4 3 12 बन जाता है, वो बड़ा हो जाता है, तो 2 बच गया, ठीक है। ऊपर आश्चर्य पहले ही चढ़ा है, तो दूसरा आश्चर्य चढ़ाने की जरूरत नहीं होती, दूसरा आश्चर्य चढ़ता ही नहीं है, वहां पे आएगा 0, नीचे आएगा। और इसका मतलब क्या है 2 4 5 20, ठीक है। और इसका मतलब है आपको क्लियर हो गया है। जब हम 1 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से करेंगे 1 को डिवाइड, 4 से 1 को हम डिवाइड करेंगे, तो उसका क्या मतलब है, क्या निकलेगा वहां पे, ये आपको करना है। लेकिन ये यहाँ पे मेरी यहाँ बोर्ड में स्पेस नहीं है, तो इसलिए आप ऐसे ही लिखोगे जिस तरह मैंने उधर ऊपर रफ किया है। आप साइड में रफ कर सकते हो और लिखेंगे यहाँ पे 0.25। समझ आ गया। हाँ, पॉइंट के जो दाएं तरफ यहाँ होगा, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, बाएं तरफ, पॉइंट के बाएं तरफ जो भी होंगे, यानी कि ये बाएं तरफ है। हाँ, क्योंकि आप इसके तरफ देखते हो, इसका बाएं तरफ ये है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आप यहाँ पे देखोगे दाएं तरफ इस तरह में जाऊंगा तो ये बायां तरफ है, ये दायां तरफ है। अगर इस तरह लिखूंगा ये दायां तरफ है, तो दाएं तरफ इस पॉइंट के उस तरफ बाएं तरफ जब 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट होंगे तो उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे, तब ही मैं बोलता हूं 0.25। तो इसका मतलब है 0.25 किसके बराबर होता है, ये 25 ओवर कितने डिजिट है नीचे, हाँ पॉइंट के बदले 1, और कितने डिजिट है 2 0 आएगा। इसका मतलब है ये 25% में फिर वापस आ गए। इसी तरह आप बहुत सारे ले सकते हो, और बहुत सारे लेने के बाद आप किसी को भी वापस ले सकते हो। इसको इसमें वापस ले सकते हो, इसको इसमें वापस, यानी कि आप इसको फिर वापस ले सकते हो, इसमें भी ले सकते हो, मैंने लिया भी, इसमें भी ले सकते हो, इसमें भी ले सकते हो। इसका मतलब है आपका ये क्लियर हो गया है हम किस तरह कन्वर्जन करेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को रेशियो में, रेशियो को डेसिमल में, और डेसिमल को फिर वापस किसमें परसेंटेज में, ठीक है। अच्छा, आज इतना ही, इंशाल्लाह कल देखेंगे, कल और हम जाएंगे आगे।